समय जब अपनी औकात दिखाने लगे या अपने पर उतारू हो जाए तो न्यायपालिका को भी अपने लिए जज ढूंढने पर मजबूर और विवश कर देते हैं। समय का खेल बहुत निराला होता है। जब समय वृश्चिक राशि वालों को साथ देने लगते हैं तो जमीन से सीधा सिंहासन पर बैठा देते हैं। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि वृश्चिक राशि वालों का जब समय साथ छोड़ते हैं तो सिंहासन पर बैठे वृश्चिक राशि वालों को भी जमीन पर लाकर पटक देते हैं और कहते हैं कि जो समय के साथ बदल जाते हैं वो अपने जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की जरूर प्राप्त करते हैं। लेकिन जो समय को बदलने की ताकत और क्षमता रखते हैं वो इंसान दुनिया पर राज करते हैं। और यदि आपके पास समय को बदलने की क्षमता और ताकत है तो इस क्षमता को, इस ताकत को बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। और इस संकेत को कोई छोटा मोटा या साधारण संकेत समझने का प्रयास और कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो नर्क भरी जिंदगी जी है, देखी है, जिसमें अपमान, धोखा, रुकावटें, बाधाएं, धन की हानि, शत्रु परेशान करना, कर्जे के दलदल में फंसना, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, सुख संपत्ति साधन से वंचित होना, कई ऐसे कार्यों में बाधा बार बार आप लोगों को उत्पन्न हो रही थी और परेशानियों के कारण आप लोग भयभीत हो रहे थे। क्योंकि जब समय का साथ वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा तो आप लोग स्वयं देखेंगे कि जो सफलता आपसे दूरी बना रखी थी, जो धन दौलत आप लोगों से नजरें चुरा रही थी, जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपसे दूर जा रही थी, उस सब के सब आपके समक्ष सामने आने वाले हैं। क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति और समय दोनों ही आपके पक्ष में और आपके साथ में हैं। और जब ग्रहों की स्थिति और समय आपके साथ में, आपके पक्ष में है, तो यहाँ पर जो सफलता आप लोगों को मिलने जा रही है वो सफलता देख करके आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने बड़े बदलाव, इतने बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे हुआ है। क्योंकि कुंडली का वो चौथा घर सिर्फ सुख संपत्ति साधन से वंचित नहीं करता, बल्कि सुख संपत्ति, साधन, लग्जरी लाइफ भी प्रदान करते हैं। कुंडली का वो पंचम घर सिर्फ बाधाएं उत्पन्न नहीं करते, बल्कि सुख संपत्ति, साधन भी प्रदान करते हैं। कुंडली का वो नौवां घर सिर्फ भाग्य के दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि भाग्य के दरवाजे भी खुलते हैं। और कुंडली का वो 10वां घर जो सिर्फ नौकरी, बिजनेस, व्यापार ही नहीं छीनता, बल्कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार कहीं बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से प्रदान करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में कई ऐसे सफलता जो आपके कदमों में आकर दम तोड़ने वाली है। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय अपने पर उतारू हो जाए तो कितने भी धनवान, साहसी, निडर, दौलतमंद व्यक्ति क्यों न हो, उससे भी समय के सामने झुकना ही पड़ता है। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ जीवन में धनवान बनने के लिए झुककर चलना आरंभ कर देते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धनवान के साथ साथ अमीर भी बन जाते हैं। क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति जो चल रही है वो स्थिति कभी कभी आप लोगों को डरा भी सकती है, भयभीत भी कर सकती है और मिलने वाली सफलता से आप लोगों को वंचित भी कर सकती है। एक ग्रह जो धन देने का प्रयास करेंगे, एक ग्रह जो धन छीनने का प्रयास करेंगे, एक ग्रह जो नौकरी, बिजनेस, व्यापार देने का कार्य करेंगे, एक ग्रह नौकरी पर, बिजनेस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो सब ग्रह से हटकर सोचेंगे आपके लिए, सब ग्रह से हटकर आप लोगों के लिए रास्ता बनाएंगे, सब ग्रह से हटकर आप लोगों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, सब ग्रह से हटकर आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि साधन लाएंगे। क्योंकि एक गुरु ही होते हैं, जब हम अपने जीवन में भटक जाते हैं, दर दर ठोकर खाने लगते हैं, कड़ी संघर्ष में प्रयास करने के बावजूद भी यदि हमें सफलता नहीं मिलती है, तो एक गुरु ही होते हैं, जब हम उनके पास निकट जाते हैं तो जरूर वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही ज्ञान दे करके हमें उस प्रलय से बचा करके हमें उस उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ पर हमारा मंजिल होता है, हमारा लक्ष्य होता है, हमारा धन दौलत होता है, हमारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा होता है। और ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में होने जा रहा है। क्योंकि ग्रहों की स्थिति और समय दोनों ही आपके पक्ष में हैं और कोई भी समय बार बार मौका नहीं देता, ना ही बार बार आते हैं। बहुत इंसान के ये
भ्रम होता है कि आज का जो समय है वो कल फिर आएंगे, कल जो समय है परसों फिर आएंगे, लेकिन वास्तविक सच तो ये होता है कि जो समय बीत गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन आने वाला भाग, आने वाला भविष्य आपके हाथों में है। आपको फैसला करना है कि समय के साथ आगे बढ़ें या समय का इंतजार करते रहें कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। प्रिय दर्शक, अच्छे दिन का आगमन कभी नहीं होता है। जो समय अभी आपके पास है उससे बेहतर समय कभी नहीं आने वाला है। जो जिंदगी इस समय आप लोग जी रहे हैं उससे बेहतर जिंदगी कभी आप लोग जीने वाले नहीं है। जो धन दौलत इस समय आप लोग प्राप्त किए हैं उससे बेहतर धन दौलत कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि चौथे घर पर राहु महाराज इस समय आपके इच्छाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और आप इच्छाओं के पीछे पीछे भागते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण न तो आपके सपने पूरा हो पा रहे हैं, न तो आपकी उम्मीदें पूरी हो पा रही है। लेकिन यदि आप सपनों के पीछे भागना छोड़ देंगे तो ये तो सत्य है कि सुकून की ज़िंदगी, चैन भरी ज़िंदगी आप लोग जिएंगे। क्योंकि राहु मायावी ग्रह होते हैं, इंसान को चैन से न तो बैठने देता, न चैन से सोने देता, न चैन से कोई कार्य करने देता। हमेशा मन उलझन में रहती है, कौन सा कार्य करे, कहाँ सफलता मिलेगी, कहाँ पर अत्यधिक धन का आगमन होगा, कहाँ पर ज़्यादा लाभ होगा, कौन सा सफ़र पे हम जाएंगे तो हमें अत्यधिक सफलता मिलेगी। कई तरह की उलझनें दिमाग में चलती रहती है। लेकिन इन सब बातों को त्याग करके ये समय आपके पक्ष में है, आपके साथ में है। बस आप लोगों को कड़ी संघर्ष मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वयं देवउस्पति महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान है। और भाग्य के घर पर देवउस्पति महाराज का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक देवउस्पति महाराज ही होते हैं जो अत्यधिक गंभीर समस्याओं का सामना जब आप लोग कर रहे होते हैं तब देखा गया है कि देवउस्पति महाराज का आगमन आपके जीवन में कई तरह के रास्ते खोलने का कार्य करते हैं, कई तरह के आप लोगों को सफलता दिलाने का कार्य करते हैं, कई तरीके से आप लोगों को अमीर और धनवान बनाने का कार्य करते हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे भूल करके आगे का सफ़र, आगे की यात्रा तय कीजिए, क्योंकि जब हम अधूरे और बीच रास्ते से वापस लौट कर चले आते हैं तो सारा हमारा मेहनत, संघर्ष, प्रयास विफल हो जाता है और न ही कोई हमारा ग्रह साथ देता, न कोई ब्रह्मांड साथ देता। लेकिन हम धीरे धीरे ही सही दिन प्रतिदिन मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो जरूर एक दिन ऐसा वक्त आता है जहां पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, नवों ग्रह का साथ और सपोर्ट हमें जरूर मिलता है। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहिए। अहंकार, आक्रोश, क्रोध को त्याग दीजिएगा। इन सब चीज़ों से ज़िंदगी नहीं बदलती। मन, भावना, विचार पर नियंत्रण रखिएगा। जितना आपका मन कंट्रोल रहेगा, आपके बस में रहेगा, उतनी ही सफलता प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। लेकिन मन यदि आप पर विजय प्राप्त कर लिए तो मन ऐसा है जो आप लोगों को नचाते नचाते ज़िंदगी तहस नहस बर्बाद कर देगी, और न तो कभी सुख मिलेगा, न कभी चैन मिलेगा, और दर दर ठोकर खाने और भटकने के अलावा और आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसीलिए मन, भावना, विचार पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए। सफलता, कामयाबी, तरक्की जरूर